विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ। लोकसभा चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। चिराग पासवान की तल्खी जग जाहिर हो गई अपने चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस के साथ। क्या ये तल्खी खत्म होती हुई नजर आएगी अब चुनावी प्रचार के बीच या नहीं? क्या अब पहल की जाएगी चिराग पासवान की तरफ से अपने चाचा की तरफ या नहीं? इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि 13 मई के दिन बिहार की कई सीटों पर मतदान होने वाले हैं। इन्हीं में से एक है समस्तीपुर सीट। समस्तीपुर सीट एनडीए खेमे में चिराग पासवान को दी गई है। इस सीट के अलावा चिराग पासवान के पास जमुई, हाजीपुर, वैशाली और खगड़िया है। हाजीपुर सीट एक ऐसी सीट जिस सीट को चाहते थे पशुपति पारस, लेकिन एनडीए में पशुपति पारस के गुट को एक भी सीट नहीं दी गई, दरकिनार कर दिया गया। जिसके बाद देखा गया कि पशुपति पारस नाराज हो जाते हैं और अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे देते हैं। लेकिन वह बाद में यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए 400 का पार जो आंकड़ा रखा है वह पूरा करके दिखाएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम जीत हासिल करके दिखाएंगे। अब इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर 1 जून को मतदान होंगे और समस्तीपुर पर 13 मई को, खगड़िया सीट पर मतदान हो चुके हैं और खगड़िया सीट पर चुनावी प्रचार के लिए समर्थन में दिखाई दिए पशुपति पारस, तो वहीं उनके भतीजे प्रिंस राज भी। लेकिन सवाल ये बन जाते हैं, जो पशुपति पारस ने हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा समर्थन देने की बात पर कि चुनावी प्रचार करेंगे या नहीं, तो वह कहते हैं निमंत्रण आएगा तो करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। सुनिए जरा पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा था। तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। मान लीजिए कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेगा? सर 40 नहीं, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। अब यही देखना होगा जिस तरह से चाचा इंतजार कर रहे हैं, क्या वाकई में चिराग पासवान की तरफ से कोई पहल की जाएगी, क्या कोई संदेश भेजा जाएगा। जिस तरह से नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया, नामांकन रैली से पहले पशुपति पारस को आमंत्रित तक नहीं किया गया, लेकिन अब वह इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आमंत्रित किया जाए। देखना होगा कि चिराग पासवान उन्हें अब न्योता भेजते हैं या फिर नहीं। समस्तीपुर सीट पर मतदान कल होंगे और ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं, शांभवी चौधरी को वहां से उन्हें मैदान में उतारा है, प्रिंस राज यहां से सांसद रहे हैं। देखते हैं कि पासवान की तरफ से कोई पहल की जाती है चाचा को मनाने के लिए या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।